Hello students, this is chapter 9 some applications of trigonometry। देखिए इस पार्ट में हम लोग इंट्रो एंड एक्सरसाइज 9.1 को करेंगे। देखिए इसमें जो चैप्टर 8 में आपने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है उसका यहाँ पे एप्लीकेशंस है। रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज़ होता है, किस तरह से यूज़ करते हैं, तो इसका आज हम लोग इंट्रो में देखते हैं। देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है ये टोटली बेस्ड ऑन राइट ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे जितनी भी सिचुएशंस होंगी सब की सब आपके एक राइट ट्रायंगल में कन्वर्ट हो रही होंगी और वहाँ पे ही आपको ध्यान देना है। दो साइड का सिर्फ आपको रिलेशन बनाना है उस राइट ट्रायंगल में। एक आपकी अननोन साइड होगी और एक नोन साइड होगी। उसी को जब हम उसी के रेशियो से जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलेगा उसको उसकी वैल्यू को हम यूज़ करते हैं, एंगल को यूज़ करेंगे। दिस चैप्टर इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। यहाँ पे देखिए ये इंस्ट्रूमेंट आपका जाना पहचाना है, ये एक सिंपल सा डी है और इसमें बीच में ग्राफ शीट का यूज़ किया गया है। इस इंस्ट्रूमेंट का सबसे अच्छा यूज़ इन्हीं क्वेश्चंस में है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए ये ट्राइंगल्स आप देख रहे हैं, देखिए एक सिंपल सा राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और इसी का यूज़ आपके हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में होने वाला है। इसमें देखिए जिस साइड को अगर किसी भी साइड की लेंथ बढ़ती या घटती है तो इसमें एंगल्स पे भी इफ़ेक्ट होता है, या एंगल की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं तो भी इनकी साइड में इफ़ेक्ट आता है, इस ट्रायंगल की साइड में इफ़ेक्ट आता है। तो देखिए इस चैप्टर में आपके इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत सारी सिचुएशन आने वाली है। जब भी आपका एंगल यहाँ पे थीटा 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री का एंगल होगा तो आपकी हमेशा दो साइड इक्वल होंगी। आप यहाँ जो इसका मेज़रमेंट है यहाँ भी देख रहे हैं, ये ए साइड है और ये नीचे ग्रीन वाली आपकी बी साइड है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ए का मेज़रमेंट और बी का मेज़रमेंट दोनों सेम है और यहाँ पे देखिए एंगल भी 45 डिग्री है। तो अब देखते हैं यहाँ पे थीटा चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ता है, जिसका एप्लीकेशन इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए ये एंगल हमने थीटा को यहाँ पे 60 डिग्री कर दिया। तो हम देखते हैं कि जो ट्रायंगल की हाइट थी वो आपकी चेंज हो जाती है। तो यहाँ देखते हैं कि जो ट्रायंगल की हाइट थी वो आपकी 7.9 सेंटीमीटर हो जाती है एंड एंगल का बेस है उसकी लेंथ कम हो जाती है। मेज़रमेंट में चेंजेस हो रहा है, ये आपका इस थीटा की वजह से हो रहा है। जैसे जैसे इसको मूव करेंगे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनकी लेंथ भी वेरी करती जाएगी। अभी देखिए हमने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज को फिक्स कर दिया है और एंगल बदलने से आपके दोनों साइड बेस और परपेंडिकुलर साइड्स ये आपकी चेंज होती जा रही है। तो चलिए अब हम लोग ग्रीन बोर्ड को ओपन करते हैं, कुछ और एक्टिविटी करके देखते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके दे आर बेस्ड ऑन राइट ट्रायंगल। अब जो भी रियल लाइफ सिचुएशंस होंगी सारी की सारी वो इस ट्रायंगल पे बेस्ड होंगी। तीनों साइड में से किसी एक साइड का मेज़रमेंट दिया होगा और आपको बाकी अदर साइड्स निकालनी होंगी। क्वेश्चंस कुछ इस तरह के होंगे। हो सकता है ये जो साइड परपेंडिकुलर साइड है यहाँ पे आपकी कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हो, उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स का आपको हाइट निकालना हो, ये आपको हाइट निकालनी हो उसकी। और ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा होगा, ऑब्जर्वर को हम बिल्कुल नीचे लेते हैं। अगर उसकी हाइट कुछ गिवन नहीं है तो ऑब्जर्वर इस ग्राउंड पे होगा, ग्राउंड लेवल पे होगा। अब वो कहता है कि इस बिल्डिंग की हाइट पता करिए। अगर आपका एक थीटा एंगल दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ लेंथ दी है, जैसे ये कहा कि 200 मीटर है यहाँ पे, यहाँ से अब आप इस बिल्डिंग की हाइट को आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये सिचुएशंस आपके राइट ट्रायंगल की बन जाती है। एक तो देखिए इसकी हाइट निकालना है तो हम एक जो रेशियो बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का वो अननोन साइड अपॉन नोन साइड। ये अननोन साइड आपका परपेंडिकुलर साइड है तो ये P हो जाता है और जो नोन साइड है ये B हो जाता है। तो यहाँ अब जो भी बनने वाला है एंगल थीटा में आए, वो टेन थीटा में आएगा। आपका एंगल जितना भी दिया होगा, जैसे एंगल यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल दे दिया है तो अब आप यहाँ टेन 60 P/B क्या होता है 10 थीटा और 10 60 यहाँ पे बनेगा जाके।
अब नोन साइड अननोन साइड जो थी हमारी वो थी h, और जो नोन साइड है वो है आपकी 200 मीटर, इक्वल टू यहाँ पे देखिए P/B tan थीटा होता है और यहाँ एंगल दिया था 60 डिग्री का, सो इट इज़ अ tan 60 डिग्री। अब आपको tan 60 की यहाँ पे वैल्यू इनपुट करनी होती है, h/200 इक्वल टू tan 60 की यहाँ पे आप वैल्यू को इनपुट करेंगे, ये होगा √3/1 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसकी हाइट को निकाल सकते हैं। हाइट आ जाएगी आपकी 200/√3 मीटर। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, बस इसमें डिफरेंट सिचुएशन दी होती है। चलिए उनको भी देख लेते हैं, और दो एंगल्स के बारे में भी जानना हमें ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दो तरह के एंगल्स बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं। पहला एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से फॉर्म होता है। जब हम नीचे से किसी चीज़ को ऊपर की तरफ ऑब्ज़र्व करते हैं तब उस सिचुएशन में एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। यहाँ देख लेते हैं, कुछ सिचुएशंस को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे आपका ये कोई, यहाँ पे देखिए ये मीनार दी है, इस मीनार की ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है और इस मीनार की हाइट पे कोई फ्लैग है या किसी हाइट टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब इस तरह का ऑब्जर्वेशन करेगा तो यहाँ से इस तरह का एक राइट ट्रायंगल फॉर्म होता है, और ये आपका थीटा जो फॉर्म होगा ये आपका क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि यहाँ ये कोई मीनार है और यहाँ पे कोई हाउस दे रखा है, इस हाउस पे कोई बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर है, ये इस हाउस की रूफ पे बैठा हुआ है और ये यहाँ से ऊपर की तरफ ऑब्जर्व कर रहा है। इस केस में इसकी कुछ हाइट भी दे रखी होगी। तो देखिए, यहाँ भी आपका राइट ट्रायंगल ही फॉर्म हो रहा है। राइट ट्रायंगल के अलावा नीचे एक रेक्टेंगल भी फॉर्म हो रहा है, और ये लेंथ आपको बड़े आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ करते हुए हम इनकी लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए, अब ऑब्जर्वर भी ऊपर है, एक हाउस की छत पे बैठा हुआ है, और मीनार है वो थोड़ी ज़्यादा हाइट होती है उसकी, तब भी वो ऊपर की तरफ देखेगा। इसका मतलब जो यहाँ थीटा है वो भी देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन है। इसका मतलब ये हुआ, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमेशा आपका नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए दूसरा एंगल के बारे में देखते हैं। दूसरा जो एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए, अगर आप ये एंगल को गलत ड्रॉ करते हैं या उसका गलत मीनिंग निकालते हैं तो हमेशा क्वेश्चन गलत होने वाला है। देखिए, यहाँ पे कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है आपकी, इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की छत पे कोई बैठा हुआ है, ये आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और यहाँ इसकी छत पे कोई बैठा हुआ है। देखिए, यहाँ से अगर कोई एक कार आती हुई दिख रही है, कोई ऑब्जर्वर किसी कार को ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ से बिल्डिंग की तरफ ये आ रही कार, तो देखिए यहाँ से ये बेस लाइन हो जाती है। देखिए, इस बिल्डिंग की छत पे ये आपका ऑब्जर्वर हो जाता है। यहाँ पे ये ऑब्जर्वर इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है, तो कार के साथ इसका जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। बट एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका जहाँ बनता है वो ये एंगल नहीं होता है, बल्कि देखिए ग्राउंड के पैरेलल लाइन एक हमें हॉरिजेंटल लाइन एज्यूम करनी पड़ती है, और ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा यहाँ पे होता है। बट जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखिए ये दो पैरेलल लाइन हो जाती है। ग्राउंड पे जो लाइन है ये, और ये जो इमेजरी लाइन है आपकी डॉटेड लाइन, इसके बीच में ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाती है, इसके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाती है, और ये थीटा एंगल जितना होगा उतना ही एंगल यहाँ पे भी थीटा होता है। तो यहाँ पे अगर थीटा आपका 30 डिग्री है तो यहाँ भी आपका ये 30 डिग्री होता है। बट जब भी आप क्वेश्चन में प्रैक्टिकली बना रहे होंगे इन सिचुएशन को, तो आप क्या करेंगे, इसको करेक्ट बनाएंगे, अच्छी तरह से बनाएंगे, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए, कई बच्चे क्या करते हैं, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बना देते हैं, ऊपर से नीचे मतलब ये एंगल बनेगा, जबकि ये आपका रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एंगल नहीं होगा, यहाँ पे कोई एंगल एज्यूम नहीं किया जाता है।
एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा इस इमेजरी लाइन जो कि ग्राउंड के पैरेलल होती है इससे बनता है। बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये नीचे वाला एंगल पैरेलल, ये अल्टरनेट एंगल इसको एज्यूम करके और नीचे वाले एंगल को ही निकाल सकते हैं। जैसे हमें इस बिल्डिंग की हाइट को निकालना है नीचे ये, या इस बार हाइट दिया हुआ है, बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है 500 मीटर, और अब की बार हमें ये इस कार की डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से ये डिस्टेंस निकालनी है। तो सिंपल सा है, इसको हम x मान लेते हैं। देखिए इसमें भी अभी हमने आपको बताया था अननोन साइड अपॉन नोन साइड इक्वल टू, यहाँ पे क्या आता है, अननोन साइड क्या था हमारा, बेस था, b अपॉन, और जो नोन साइड है वो पैरेलल है, और ये होता है कॉट 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। अब इनकी अननोन साइड और नोन साइड की वैल्यू को लिख देते हैं। अननोन साइड x था एंड जो नोन साइड थी वो 500 थी, और ये आ जाता है कॉट 30 की वैल्यू होती है आपकी √3। तो यहाँ पे भी देखिए 1/1 नीचे कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो डिस्टेंस है कार की इस बिल्डिंग से वो कितनी होगी, ये होगी 500√3। तो देखिए बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, इनको आप अगर कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ लेते तो आप आसानी से इसको कर पाते हैं। देखिए कुछ इस तरह की भी सिचुएशंस हो सकती है। आपके यहाँ पे एक पेडेस्टल दिया हुआ है, ये आपका पेडेस्टल है। पेडेस्टल मीन्स जो प्लेटफॉर्म होता है जिस पे स्टैचू खड़ा होता है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, 100 मीटर दूर कोई यहाँ पे ऑब्जर्वर है, और ये ऑब्जर्वर जब इस स्टैचू के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है तो इट मीन्स इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा, और इस पेडेस्टल से इसकी डिस्टेंस सपोज़ करिए ये 100 मीटर दे रखी है। देखिए इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि हमें सिर्फ स्टैचू की हाइट को चाहिए। स्टैचू की हाइट आपकी सिर्फ यहाँ से लेके इस पेडेस्टल के इस जगह तक इसकी हाइट है। तो देखिए अगर आप ट्रायंगल, क्योंकि कंप्लीट ट्रायंगल बनता है तो इस स्टैचू की हाइट प्लस पेडेस्टल की हाइट दोनों मिला के एक साइड, एक राइट ट्रायंगल की साइड फॉर्म होती है। इट मीन्स आपको पेडेस्टल की लेंथ को कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, हाइट को कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो अगर हमने इसकी हाइट को x मान लिया, पेडेस्टल की हाइट को x मान लिया, तो देखिए ये भी क्वेश्चन आसानी से होता है। यहाँ पे कोई भी एंगल दिया होगा, सपोज ये एंगल आपका दिया हुआ है 45 डिग्री। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, एक एंगल आपका और दिया होगा। सपोज़ उसने कहा कि ऑब्जर्वर और जो पेडेस्टल के टॉप के बीच का एंगल आपका ये अगर 30 डिग्री है, तो देखिए टोटल एंगल 45 डिग्री है स्टैचू के टॉप का, एंड जो पेडेस्टल की हाइट का एंगल है वो आपका 30 डिग्री है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में भी हमें सिंपल सा तरीका अपनाना है, अननोन साइड अपॉन नोन साइड, राइट ट्रायंगल को ही हमेशा यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ये ट्रायंगल बन रहा है हमारा, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल किसी काम का नहीं है क्योंकि ये एक राइट ट्रायंगल नहीं है। तो आपके यहाँ पे दो ट्रायंगल्स होंगे, वो कौन से होंगे, एक तो ये टोटल, इसका नाम रख लेते हैं ABCD। तो एक तो ट्रायंगल हमारा होगा ACD, एक हमारे काम का ट्रायंगल क्या होगा ACD, और जो दूसरा ट्रायंगल होगा हमारे काम का वो होगा राइट ट्रायंगल BCD, ये राइट ट्रायंगल BCD। देखिए ये सिर्फ दो राइट ट्रायंगल हमारे काम के। तो इन्हीं में अननोन साइड नोन साइड वाला रिलेशन निकाल के आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमेशा क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। कभी भी इस तरह का नहीं होगा कि आपका कोई आंसर नहीं आ रहा है। तो आपको इसमें परेशान नहीं होना है कि यहाँ पे दो अननोन क्वांटिटी आ गई, हाइट भी निकालना है, एक्स भी निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चंस का कुछ सिचुएशन इस तरह का दिया होता है, हमेशा दो ऐसे क्वेश्चनों में दो इक्वेशन बनेंगे और दो इक्वेशन को सॉल्व करके आपकी दोनों वैल्यू निकल आती है। देखिए ये प्रॉब्लम्स आपकी एक सिंपल से ट्रायंगल्स में चेंज हो जाती है। ये आपका एंगल 30 डिग्री है और टॉप का एंगल ये 30 है। A B C and D
और ये एंगल पूरा एंगल आपका 45 डिग्री था। तो सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल ACD। इन ट्राइंगल ACD, इसमें देखिए ये H था, ये X था, तो अननोन साइड क्या हो गया, H प्लस X अपान नोन साइड हमारा ये 100 मीटर था, तो ये 100 आ गया। और इक्वल टू, देखिए हमने क्या H प्लस एक्स का क्या, H प्लस एक्स परपेंडिकुलर साइड थी, तो P अपान B ये हो गया हमारा tan 45 डिग्री। और अभी हमने बताया था कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। इट मीन्स H प्लस एक्स अपान 100 इक्वल टू 1, 1 अपान 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका H प्लस एक्स कितना आ जाएगा, 100। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए दूसरी सिचुएशन के लिए हम ट्राइंगल लेते हैं BCD। इन ट्राइंगल BCD, BCD में अननोन साइड x है, x अपान नीचे 100 मीटर ही है, और इक्वल टू ये आएगा आपका tan 30 डिग्री, एंड tan 30 होता है 1/√3, तो x अपान 100 इक्वल टू 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आती है, 100 अपान √3। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाले नंबर को हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। हमेशा रूट वाला नंबर नीचे नहीं होना चाहिए, तो यहाँ √3 ऊपर और नीचे दोनों जगह आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका आ जाता है 100√3/3। ये x की वैल्यू आती है। अब देखिए ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है। अब इस x की वैल्यू को अगर आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो 100% आपकी h की वैल्यू आ जाती है। तो जो हमें फाइंड आउट करना था, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था इस स्टैचू की हाइट को, और ये इस स्टैचू की हाइट आपको पता चल जाती है। तो देखिए इसी तरह के सिंपल से क्वेश्चन है आपके, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक सिचुएशन और यहाँ डेवलप होती है, उसको भी बता देते हैं। देखिए यहाँ पे कोई आपका हाउस है, ये आपका हाउस हो जाता है, और इस हाउस के ऊपर एक ऑब्जर्वर यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है। इसके अलावा इस हाउस के सामने एक बड़ा सा टावर है, कोई भी टेलीफोन टावर हो सकता है। तो इस तरह का आपका एक बड़ा सा टावर है, ये आपका एक टेलीफोन टावर है। इस टेलीफोन टावर के देखिए ग्राउंड लेवल पे दोनों की जो बेस होगा वो तो एक ही होगा। अब देखिए ऑब्जर्वर इस बिल्डिंग के ऊपर है, ये यहाँ से क्या कर रहा है, ये यहाँ से इस बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, इस बार ये दे रखी है 200 मीटर हाइट इसकी बिल्डिंग की। अब देखिए ये जब इसके टॉप को ऑब्जर्व करता है तो इसका मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और यहाँ पे हम एक इमेजरी लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्योंकि यहीं से बनना है, तो ये आपका सपोज करिए 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब देखिए यही ऑब्जर्वर जब इस फुट को देख रहा है, इस टावर के फुट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये जो एंगल यहाँ बनेगा, सपोज करिए एंगल 45 डिग्री का बनता है, और ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। यहाँ पे देखिए था एंगल ऑफ एलिवेशन, और यहाँ पे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए इस क्वेश्चन में दोनों एंगल्स दिए हुए हैं और आपको इस तरह से बनाना, तो सिंपल सा है। अगर देखिए 200 मीटर ये है, और यहाँ पे हमें इस पूरे टावर की हाइट को निकालना है, इस टावर की हाइट को फाइंड आउट करना है, यहाँ पे इसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है ये। अगर ये 45 डिग्री यहाँ पे तो 45 डिग्री ये यहाँ पे भी होगा। और अभी हमने बताया था कि अगर किसी ट्राइंगल का अभी हम राइट ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ये वाला राइट ट्राइंगल लेंगे, बिल्डिंग वाला, जिसका एंगल 45 डिग्री है। तो देखिए इससे ये 45 डिग्री होता तो ये भी 200 मीटर ही आ जाएगा। आप निकालेंगे उसी तरह से अननोन साइड अपॉन नोन साइड, बट 45 डिग्री के एंगल के केस में
परपेंडिकुलर साइड एंड बेस साइड इक्वल हो जाती है दोनों। तो ये 200 मीटर आ गया। तो अब देखिए ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा था आपका, ये सिचुएशन रेक्टेंगल की थी। अगर 200 मीटर ये है तो 200 मीटर इसका अपोजिट साइड भी होगी और 200 मीटर आपका ये साइड अपोजिट, ये साइड भी आपकी 200 मीटर है। अब देखिए इस ऊपर वाले राइट ट्रायंगल को देखते हैं। अब देखिए हमें इस ऊपर वाले राइट ट्रायंगल को देखना है, जो ये ग्रीन ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट ट्रायंगल को देखना है। यहाँ देखिए इसकी एक साइड 200 मीटर पता है, तो इससे ये अननोन साइड आपको पता हो जाएगी। इस साइड को हम x एज्यूम कर लेते हैं, इतनी हाइट को सिर्फ हमने x एज्यूम कर लिया, तो ये से ये पता चल जाता है। जब x का लेंथ आ जाएगा तो 200 उसमें प्लस करेंगे, x प्लस 200 करेंगे तो आपका टोटल हाइट, इस टावर की हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इस टावर की हाइट को फाइंड आउट करने के लिए आप x प्लस x की जो भी वैल्यू आएगी प्लस ये 200 मीटर, इसको ऐड करेंगे तो टावर की हाइट निकल आती है। तो देखिए क्वेश्चंस आसान से हैं, बट आपको आपका इमेजिनेशन सही होना चाहिए। इसमें जो आप देखिए फिगर बनाएंगे वो आपका फिगर का इमेजिनेशन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, तभी आपका ये आंसर सही आएगा। तो देखिए आपकी एक्सरसाइज के हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को यहाँ डिस्कस किया है। सेम यही सिचुएशंस आपकी एक्सरसाइज में है। अब आप एक्सरसाइज को आप पहले शुरुआत के क्वेश्चंस बहुत सिंपल से हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उनको आप अपने आप ट्राई करिए। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।